Hello students, this is Deepika and you are welcome in my YouTube channel English Galaxy. So students, डिटरमिनर्स की सीरीज में आज हम सम और एनी के यूजेस के बारे में जानेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सम. सम को हिंदी में कहते हैं कुछ या कोई. ओके, तो देखते हैं कि सम का यूज हम कहाँ पर करते हैं. सम इज यूज्ड इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस. मीन्स सम का यूज हम सिंपल या सकारात्मक वाक्यों में एफर्मेटिव सेंटेंसेस में करते हैं. ओके, एग्जाम्पल, ही हैज सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज. उसके पास कुछ रुचिकर कहानियां हैं. ये आपका एक सिंपल सेंटेंस है, एफर्मेटिव, जो ना तो नेगेटिव है और ना ही इंटेरोगेटिव. इसलिए हमने इसमें कुछ के सेंस में सम को लगाया हुआ है. ओके, ही हैज सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज. उसके पास कुछ रुचिकर कहानियां हैं. नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन समथिंग और समवन इज अननोन. जब समथिंग मीन्स होता है कोई वस्तु या और समवन मीन्स होता है कोई व्यक्ति. जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति अनजान हो, अननोन मीन्स अनजान, तो उसके लिए हम समथिंग या समवन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सम लेडी वॉज आस्किंग अबाउट यू. सम लेडी का मतलब इधर है कोई महिला. कोई महिला तुम्हारे बारे में पूछ रही थी. ठीक है, तो ऐसे हम सम का यूज कोई के सेंस में भी करते हैं. ओके, जब कोई वस्तु या व्यक्ति अनजान हो उसके लिए. नेक्स्ट पॉइंट, सम इज यूज्ड विद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस व्हेन देयर इज सम रिक्वेस्ट. मीन्स जो फर्स्ट पॉइंट अभी हमने देखा था कि सम का यूज हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में करते हैं, लेकिन कभी कभी हम इनको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी करते हैं. लेकिन कब? जब हमारे सेंटेंस में रिक्वेस्ट दी गई हो, जब हमें किसी से रिक्वेस्ट करना हो तो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सम का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक सम टी. क्या आप कुछ चाय लेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुड यू लेंड मी सम मनी. क्या आप मुझे कुछ पैसा उधार दे देंगे. तो इस प्रकार हम अपने सेंटेंसेस में पोलाइटनेस को शो करने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ में सम का यूज कर सकते हैं. इस सेंटेंस में वुड, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब होती है, ये सेंटेंस में सबसे आगे है, जो कि इस सेंटेंस को क्या बना रही है, इंटेरोगेटिव. ओके, लाइकवाइज इन द सेकेंड एग्जाम्पल, कुड, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी, ये भी हमारे सेंटेंस में सबसे आगे है और ये भी हमारे सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाती है. ओके, तो इस प्रकार हम सम का यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में और अननोन कंडीशन में, जब कोई वस्तु या व्यक्ति अननोन होता है, और ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें रिक्वेस्ट दी होती है, तब हम सम का यूज करते हैं. ओके, देखते हैं कुछ फ्रेजेस जो कि सम से बने होते हैं. फ्रेजेस मेड फ्रॉम सम. ओके, जब हम सम में वन या बडी ऐड कर देते हैं तो बन जाता है समवन या समबडी. इसका मतलब होता है कोई. एग्जाम्पल, समवन इज कॉलिंग मी. कोई मुझे बुला रहा है. देयर इज समवन एट द डोर. दरवाजे पर कोई है. ओके, तो ऐसे समवन और समबडी को कोई के सेंस में यूज करते हैं. समवेयर, सम में जब हमने वेयर को ऐड किया तो बन गया समवेयर. इसका मतलब होता है कहीं. आई हैव सीन यू समवेयर. मैंने तुम्हें कहीं देखा है. समथिंग, सम में ऐड किया थिंग को, इससे बन गया कुछ. एग्जाम्पल, यू शुड डू समथिंग. तुम्हें कुछ करना चाहिए. समथिंग मीन्स होता है कुछ. नेक्स्ट, समवॉट. समवॉट मीन्स भी होता है कुछ या थोड़ा. द क्वेश्चन वॉज समवॉट डिफिकल्ट. प्रश्न थोड़ा कठिन था. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट यूज, एनी. एनी का यूज सम के अपोजिट नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कुछ या कोई के अर्थ में किया जाता है. एज गिवन इन द डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन, एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. मीन्स नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में हम एनी का यूज करते हैं कुछ या कोई के सेंस में. एग्जाम्पल, आई डोंट हैव एनी आइडिया इन दिस मैटर. मुझे इस मैटर में कोई आइडिया नहीं है.
ओके, तो ये सेंटेंस नेगेटिव है, डोंट, डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है डोंट, जो कि हमारे सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है। और सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए हमने कुछ या कोई के लिए यहाँ पे एनी लगाया हुआ है। ओके, नाउन आइडिया के आगे हमने क्या लगाया है, एनी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैव यू सीन एनी गुड मूवी टुडे। ये सेंटेंस हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव, जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब हैव आगे लगा हुआ है और ये हमारे सेंटेंस को बना रहा है इंटेरोगेटिव। हैव यू सीन एनी गुड मूवी टुडे, क्या तुमने आज कोई अच्छी मूवी देखी है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिड एनीवन अंडरस्टैंड दिस। एनीवन मीन्स होता है कोई, क्या कोई इसे समझा। ओके, डिड ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है जिसमें डिड हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे लगी हुई है और ये हमारे सेंटेंस को बना रही है इंटेरोगेटिव। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, विद द वर्ड्स दैट हैव नेगेटिव मीनिंग सच एज नेवर, विदाउट, रिफ्यूज। मीन्स एनी के यूज हम ऐसे सेंटेंसेस में भी करते हैं जिनमें कोई नेगेटिव वर्ड आया हुआ हो। ओके, जैसे कि नेवर कभी नहीं, विदाउट के बिना, रिफ्यूज इनकार करना। तो ऐसे सेंटेंसेस में नॉट की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो खुद एक नेगेटिव सेंस रखते हैं, तब हम ऐसे सेंटेंसेस में एनी का यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ही नेवर सेज एनीथिंग। यहाँ हमने एनीथिंग का यूज किया है ना कि समथिंग का। ओके, उसने कभी कुछ नहीं, वह कभी कुछ नहीं कहता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी डिड इट विदाउट एनी एक्सपीरियंस। उसने ये बिना किसी अनुभव के किया। यहाँ पे विदाउट यूज हुआ है इसलिए हमने विदाउट के साथ में एनी लगाया हुआ है। इसमें नेवर यूज हुआ है इस सेंटेंस में, तो हमने नेवर के साथ में यहाँ एनी लगाया हुआ है। अब देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल, शी रिफ्यूज्ड टू गिव हिम एनी अटेंशन। उसने उस पर कोई भी ध्यान देने से इनकार कर दिया। रिफ्यूज मीन्स होता है इनकार करना और इस सेंटेंस में रिफ्यूज आया है जो कि एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ में हमने एनी लगाया है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द यूज ऑफ एनी। अब देखते हैं सम की तरह एनी से बनने वाले कुछ वर्ड्स, फ्रेजेज मेड फ्रॉम एनी। एनीथिंग, एनी में हमने थिंग जोड़ दिया तो बन गया एनीथिंग। एनीथिंग मीन्स होता है कुछ या कोई। आई डोंट डू एनीथिंग लाइक दिस, सॉरी, डोंट डू एनीथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ भी मत करना। एनीवन, इसमें एनी के साथ में वन जोड़ा हुआ है जिसका मतलब हो गया कोई या किसी ने। हैज एनीवन सीन माई पेन, क्या किसी ने मेरा पेन देखा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एनीवेयर, कहीं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, हैव यू, इधर आप वर्ब को ऐड कर लीजिएगा, फाइंड कर लीजिएगा या सीन कर लीजिएगा, जो भी करना हो। हैव यू सीन माई डॉल एनीवेयर, क्या आपने कहीं मेरी गुड़िया को देखा है। नेक्स्ट, एनीवे, एनी में हमने वे को जोड़ दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वैसे भी या कुछ भी हो जाए। सी न्यू इट, सी न्यू वो जानती थी। इट वॉज डेंजरस कि यह खतरनाक था, बट लेकिन सी डिड इट एनीवे, लेकिन फिर भी उसने यह किया। तो यहाँ पे एनीवे का मतलब निकला फिर भी। तो एनीवे का मतलब होता है वैसे भी, फिर भी या कुछ भी हो जाए। एनी हाउ, एनी हाउ, एनी में हमने हाउ को जोड़ दिया तो बन गया एनी हाउ। तो एनी हाउ का मतलब होता है कैसे भी। एग्जाम्पल, वी टोल्ड नॉट टू गो बट वेंट एनी हाउ। हमने वहाँ ना जाने के लिए कहा पर हम किसी भी हालत में चले गए। ओके, सो स्टूडेंट्स, दीज आर द यूजेज ऑफ सम एंड एनी एंड आई होप आपको ये यूजेस समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।